श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मेरे प्रिया लाल की अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। राधा अष्टमी एक ऐसा दिन जो हमारे प्राण है। जिस दिन हमारी स्वामी जो इस धरती पे आई थी, वैसे तो कण कण में वही है, हर जगह वही है, पर उस दिन साक्षात निकुंजेश्वरी श्री विश्व भानु जी के घर में आई थी। सुबह 4 बजे उनका प्रागट्य दिवस। 4 बजे वो प्रगट ठीक ऐसे स्वर्ण नील के कमल में। जब विश्व भानु जी ने उनको देखा, ऐसा स्वर्ण तेज उनके भीतर से निकल रहा था, जिसको देखते ही विश्व भानु जी धन्य हो गए। उनका रोम रोम कांपने लगा। उस चीज को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दिन हमारे जीवन का एक ऐसा दिन है जिस दिन शायद उस दिन को भी शब्दों में बयान नहीं किया। जो लोग लाडली जी से प्रेम करते हैं वो इस दिन की महत्वता जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न है कि इस दिन उपवास रखना है, इस दिन कैसे लाडली जी को रिझाना है। जन्माष्टमी के लिए वीडियो जो मैंने बनाया था, उस दिन में मैंने बस एक ही चीज़ गुरुदेव भगवान की कृपा से प्रयास करी थी कि इस बार की जन्माष्टमी हमें प्रेम देना है लाल जी को। और मुझे बहुत खुशी हुई जब इतने मैसेज आए कि इस बार की जन्माष्टमी ऐसे लगा जैसे पहली बार ठाकुर जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो एक प्रयास करते हम सब मिलके गुरुदेव की कृपा से कि इस बार की राधा अष्टमी भी हम अपनी लाडली जी को सुख पहुंचाने के लिए मनाएं। यहाँ प्रेम की उपासना होती है राधा वल्लभ संप्रदाय में। बहुत सारे मुझे प्रश्न आते कि आप लोग व्रत क्यों नहीं करते, क्योंकि हम हैं ही नहीं। हम श्री जी की दासियाँ हैं, श्री जी की सखियाँ हैं। यहाँ प्रेम की उपासना होती है, यहाँ श्री जी को सुख पहुँचाने की उपासना होती है। यहाँ व्रत नियम ये सब इसलिए नहीं होता कि व्रत नियम हम इसलिए करते हैं कि हमें उसके बदले में कुछ ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। पर राधा वल्लभ संप्रदाय में सिर्फ और सिर्फ एक ही उपासना है कि हर पल हर क्षण अपने प्रिया लाल को सुख पहुंचाना। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन एक दिन हमें ऐसा निकालना है जिस दिन सिर्फ हम और हमारी प्यारी जो, पूरा दिन हमें अपनी प्यारी जो को रिझाना है। सुबह 4 बजे जब लाडली जी का प्रागट्य हुआ था, उस समय हमें भी अपने घर में जो हमारे पास लाडली जी का विग्रह सेवा है, या छवि सेवा है, या जैसी भी सेवा है, अगर हमारे पास कोई प्रगट सेवा नहीं तो मानसिक में हमें अपनी लाडली जी को अभिषेक करना है सुबह। उसके बाद अपनी लाडली जी का श्रृंगार कीजिए, अपने हाथों से उनके लिए चीज़ें बनाइए। पवित्रता का ध्यान रखते हुए, चाहे उनके धारण करने वाली चीज़ें हैं, चाहे उनको भोग लगाने वाली चीज़ें हैं, चाहे एक एक चीज़ बनाइए, पर अपने हाथों से प्रेम से राधा 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 जपते हुए। यही बस हमारी स्वामी जी को चाहिए। और उस दिन अपनी स्वामी जी से सच्चे मन से अगर हम कुछ चाहते हैं, उन्हें सुख पहुंचाना और उनसे एक ही चीज़ मांगना कि आज के दिन जैसे आप इस धरती पे प्रकट हुई थी, ऐसे ही आज आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, कि जहाँ से कोई आपको कभी निकाल ना सके, जहाँ पे हर पल हर क्षण हम आपके दर्शन कर पाएं। यही है राधा अष्टमी। शास्त्रों में इसका बहुत सारे वर्णन है, इसके व्रत के, इस कैसे व्रत किया जाता है, कैसे ये सब चीज़ें तो सबको पता है जो लोग व्रत करते हैं, कि फल खाने हैं, दूध पीना है, सब चीज़ें। पर हमारी सहचरी उपासना में एक चीज़ होती है कि दिन रात उस दिन लाडली जी की सेवा में रहना, हर पल हर क्षण सिर्फ एक प्रयास करना कि हम कैसे आज अपनी लाडली जी को सुख पहुंचाएं, जिससे हमारी श्री जी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। उसका एक ही तरीका है कि पूरा दिन हम अपनी लाडली जी को अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिलाएं। अगर आप प्रगट में नहीं कर सकते तो मानसिक में पूरा दिन हर थोड़ी थोड़ी देर में लाडली जी, आपको कचौरी बहुत पसंद है, आप ये पालो। मानसिक में कर सकते हैं। अगर हर समय हम हर चीज़ें प्रगट में नहीं ला सकते, बाहर से कुछ मत लाइएगा, अपने भाव से आप लाडली जी इमरती पा लीजिए। लाडली जी को इमरती बहुत पसंद है, लाडली जी को कचौरी बहुत पसंद है, लाडली जी को गुजिया बहुत पसंद है, उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है, भात चावल की जो दूध भात उनको बहुत पसंद है, उनको अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है जिसमें अजवाइन डली हो, दही डला हो,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी स्वामिनी जी को बहुत पसंद है। उस दिन या तो प्रगट में उनके लिए बनाइए, या फिर नहीं प्रगट में अगर आप इतना समर्थ नहीं रख पाते तो मानसिक में बनाइए, पर उस दिन पूरा दिन स्वामिनी जी के लिए निकालिए। यहाँ प्रेम की उपासना होती है। हमारी स्वामिनी जो अखंड 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 ममतामयी करुणामयी प्रेम की देवी है। उस दिन हमें उनसे प्रेम सीखना है और उन्हें प्रेम देना है। यही है राधा अष्टमी। उस दिन हमें अपनी स्वामिनी जी को, अगर आप उनके जुगल उपासना की उपासना में है तो आप उनके जुगल स्वरूप प्रियालाल को एक साथ विराजमान करिए, क्योंकि प्रियालाल दो नहीं है। हम तो ना तो जन्माष्टमी पे सिर्फ ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, ना ही राधा अष्टमी, क्योंकि हमारे लिए वो दो है ही नहीं। और जो प्रगट में ये नेत्र देख पाते हैं तो दोनों को एक साथ विराजमान कीजिए, दोनों का साथ में अभिषेक कीजिए, साथ में श्रृंगार कीजिए। ठाकुर जी को राधा नाम सुनाइए, प्यारी जी को श्यामा नाम सुनाइए। दिन रात उस दिन बस और बस सिर्फ स्वामिनी जी और एक ही चीज़ मांगनी है, हे लाडली जी, आज के दिन आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, ताकि असली प्रागट्य दिवस हम मना सके। यही है राधा अष्टमी। बहुत सारे लोगों ने शास्त्रों के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाई हैं, बताई हैं, पर गुरुदेव ने जो सिखाया है वो है प्रेम। कि हमारी स्वामिनी जी को सिर्फ हमसे प्रेम चाहिए, कि एक दिन हम ऐसा निकालें जिस दिन हमारी स्वामिनी जी को लगे कि आज मेरी सहचरी मेरी सेवा में है, सुबह से रात तक, कि रात को स्वामिनी जी को भी दिखाई दे कि हाय मेरी सखी थक गई होगी, स्वामिनी जी हमारी तरफ निहारे। वैसे तो ये भाव भी गलत है कि हम सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी स्वामी जो हमें निहारे। प्रेम तो वो है कि प्रेमी सिर्फ अपने प्रेमी के सुख के लिए, कि हमें सिर्फ स्वामी जो के सुख के लिए सब करना है, इसलिए नहीं कि हमारे इस चीज़ों के बदले में स्वामी जो हमें कुछ दें, जहाँ हमें निहारे। रसिक जनों के मुख से जब बार बार यही सुना है कि असली प्रेम ये, मतलब कभी कभी तो लगता है कि वो जब चीज़ें मांगते हैं ना कि लाडली जो आप कभी मत देखना हमारी तरफ, कभी मत आना, बस एक ऐसी पीड़ा ऐसा प्रेम दे दो कि दिन रात ये आंसू चलते रहें, दिन रात ये आंसू चलते रहे, और बस आपके सुख की कामना करें। आप बस हमारी आप आ जाओगी तो क्या पता कहीं हमारे अंदर का वो भाव ना लुप्त हो जाए कि हमारी स्वामिनी जो हमारे पास है। क्योंकि हमारी इंसानों की कहीं ना कहीं एक फितरत होती है कि कभी कोई चीज़ें मिल जाती है ना तो कहीं कुछ फ़र्क पड़ जाता है। बहुत सारे रसिकों को ऐसे देखा दिन रात तड़पने के लिए, जो एक ही चीज़ स्वामी जी उसे मांगते कि आप कभी हमें दर्शन मत देना, आप कभी मिलने मत आना, बस हमें ऐसा प्रेम सिखा दो जिसकी में हमेशा आपको प्रेम करे और ये नेत्र हमेशा बहते रहे कि हाँ स्वामिनी जो, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ स्वामिनी जो। तो बस इस बार राधा अष्टमी पे लाडली जी को प्रेम करना है, दिन रात उन्हें झूले में विराजमान कीजिए, उन्हें दिन रात अब जुगल अपने, अगर आपके पास जुगल भाव की उपासना है तो अपने प्रियालाल को झूले में विराजमान कीजिए, अपने हाथों से उनके लिए फूलों की माला बनाइए, उनके लिए चंद्रिका बनाइए, नूपुर बनाइए, उनके हाथों के कंकन उन्हें फूलों से सजाइए, उनका फूल बंगला बनाइए, नित्य नए भोग बनाइए उस दिन उनके लिए। और लाडली जो जब अमनिया भोग पा लें तब ठाठ से हम अपनी लाडली जो की जूठन प्रसादी पाएँ। उपवास रखेंगे तो कैसे पाएंगे? उस दिन तो अनंत अनंत कृपा बरसाएंगे हमारी लाडली जो, जिनकी जूठन से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बस राधा वल्लभ संप्रदाय में जहाँ मेरे गुरुदेव से जो मैंने सीखा है, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, जैसा वो चला रहे, ये एकमात्र मेरे महाराज जी की कृपा है। नहीं तो ये जीभा, ये ज़बान, ये कभी कुछ बोल ही नहीं सकती थी, ये बुद्धि कभी कुछ समझ ही नहीं सकती। ये साक्षात मेरे महाराज जी हैं, ये महाराज जी के सिवा और कोई नहीं है। तो जो लोग भी इस जन्माष्टमी पे इस राधा अष्टमी पे प्रियालाल को रिझाना चाहते थे, जन्माष्टमी पे भी जो वीडियो मैंने बनाया था आप सबने वैसे ही किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये वचन स्वयं स्वामिनी जो है, स्वयं मेरे महाराज जी हैं। कोई इंसान कभी ये बोल ही नहीं सकता है, उसकी बुद्धि ही नहीं चल सकती, क्योंकि ये इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये एकमात्र कृपा से संभव है, जब एकमात्र स्वामिनी जो आती है ना तभी ये कुछ जीभा कुछ बोल पाती। जब गुरुदेव, क्या बोलूँ मैं शब्दों में, बस आप सबसे प्रार्थना है कि इस बार की राधा अष्टमी 31 तारीख को है, 31 अगस्त को, इसी महीने की 31 तारीख को 31 को, तो उस दिन
पहले ही तैयारियां शुरू कर लेनी है। लाडली जी के नीले रंग के वस्त्र लाइए, लाल जू के लिए नीले रंग, उस दिन हम तो लाल जी को भी नीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे। नीले पीले रंगों से फूलों का श्रृंगार कीजिए। ये ज़रूरी नहीं, आपका भाव आप अपना ना अपने अंदर झांकिए, क्योंकि स्वामी जो इस हृदय में विराजमान है वो स्वयं बताएंगे आज मेरा श्रृंगार तो ऐसे कर, आज मुझे ये खाना है। तो वीडियो नहीं, मेरे शब्द नहीं, आप अपने अंतर्करण में देखिए कि मेरी स्वामी जो आज क्या चाहती हैं, वैसे उनकी सेवा कीजिए। पूरा पूरा दिन उन्हें रिझाइए, हर समय राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा नाम, इतना राधा नाम स्वामी जी को सुनाइए कि लाल जो हम पे इतने प्रसन्न हो जाए कि हमारे हृदय में उस दिन लाडली जो का प्रगटे हो जाए। हमें उस नील कमल में विराजती हमारी छोटी सी किशोरी, हमारी भोरी सी किशोरी इस हृदय में दर्शन दे। इन आंखें बंद करें तो हमें हमारी स्वामी जो दिखे। ऐसा प्रेम कीजिए उस दिन लाडली जो, दिन रात उनकी सेवा में रहिए। यही है राधा अष्टमी जो गुरुदेव ने सिखाई है, जो गुरुदेव ने बताई है, जो गुरुदेव चाहते हैं कि हम अपनी लाडली जो को ऐसे लाड लटाएं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। दिमाग मत चलाइएगा इस राधा अष्टमी पे, प्रेम कीजिएगा। रही बात शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो भी सब सही है, पर सच तो यह है कि क्या हम कभी उन नियमों को पूरा कर सकते हैं? क्या हम उस लेवल की पवित्रता का ध्यान रख सकते हैं, वैसी निष्ठा ला सकते हैं, वैसा संकल्प ला सकते हैं? तो क्यों ना इजी मार्ग चुने, प्रेम की उपासना। लाडली जू से ऐसा प्रेम करें उस दिन कि लाडली जू हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, फिर हर पल हर क्षण हम और हमारी श्रीजी रह जाए। चलिए, राधा वल्लभ लाल की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री हित हरि वंश, जय जय श्री राधे श्याम।